हेलो गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अरिकोम्पन। अब ये जो अरिकोम्पन है इसका क्या मतलब है दोस्तों, मैं जहाँ तक जानता हूँ ये अरिकोम्पन ना एक हाथी होता है, उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो अरिकोम्पन, अब मुझे ये नहीं पता कि इसको अरिकोम्पन बोलते हैं या एरिकोम्पन बोलते हैं या अरिकोम्पान बोलते हैं, उससे हमें इतना लेना देना है नहीं। वैसे हमें तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सीखना है। तो बेसिकली एक हाथी है, फिर लिखा है कैप्चर्ड। तो ये जो हाथी है इसको पकड़ लिया गया इन थेनी डिस्ट्रिक्ट। एक थेनी डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, जिला, वहाँ पर इसको पकड़ लिया गया इस हाथी को। फिर लिखा है टू, अब देखिए कॉमा लगा है, कॉमा के बाद लिखा है टू फाइंड आ न्यू होम, यानी कि इसको दोस्तों पकड़ा गया है और इसको एक नए घर भेजा जाएगा, ठीक है। अब देखिए सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि इसको पकड़ा गया किस लिए, कि एक नया घर ढूंढने के लिए, ठीक है। इसका तो ये मतलब निकल रहा है अगर हम बिल्कुल वैसे ही पढ़े, लेकिन हमें समझना क्या है कि भाई इसे पकड़ लिया गया और इसे एक अब नया घर भी मिलेगा, मतलब नई जगह जाएगा ये। फिर लिखा है इन कल्लाकर टाइगर रिजर्व। तो कहाँ जाएगा, होम कहाँ पर, नया घर इसका कहाँ पे होगा, कल्लाकर टाइगर रिजर्व। तो ये एक रिजर्व है। रिजर्व दोस्तों एक बेसिकली एक एरिया होता है जहाँ पे एनिमल्स और जो वो होते हैं ना पेड़ पौधे वगैरह, उनको सेफ रखा जाता है, ठीक है। लॉ के हिसाब से, कुछ कानून वगैरह के हिसाब से उन्हें सेफ सुरक्षित रखा जाता है, ऐसी जगह को हम रिजर्व कहते हैं। तो ये और ये इस रिजर्व का नाम है कल्लाकर टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे ये नया होम है इसका, वहाँ पर इसको भेज दिया जाएगा, कैप्चर कर लिया ऐसे, ठीक है। चलिए अब हम ये वाली हेडिंग पढ़ते हैं। अब हो सकता है दोस्तों ये आपको दिखाई ना दे रही हो ये वाली छोटी वाली हेडिंग, तो मैं थोड़ा सा कैमरा ना नीचे कर लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा सही दिखाई दे, क्योंकि ये बड़ी हेडिंग है, मुझे ऊपर रखना पड़ रहा है ये कैमरा। देखिए थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ मैं, देखिए गाइस, देखिए अब पढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ लिखा हुआ है कैप्चर्ड इन टीएन। टीएन क्या है, टीएन है तमिलनाडु। दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया कि जो हेडिंग होती है वो शॉर्ट में लिखते हैं, क्योंकि अगर पूरा तमिलनाडु लिखते ना तो बहुत बड़ा हो जाता है, इतने बड़े में तो तमिलनाडु ही लिख के आता, फिर जगह खिरती फालतू की। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के लिए सिर्फ एससी लिख देंगे, हाई कोर्ट के लिए एचसी लिख देंगे, तो काफ़ी शॉर्ट में चलती है हेडिंग। तो देखिए कैप्चर्ड, ये पकड़ा गया इसको है, मतलब जो ये हाथी है इसको पकड़ा, कहाँ पर पकड़ा, टीएन यानी कि तमिलनाडु में। किस चीज़ के बाद, आफ्टर एन ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होता है दोस्तों, एक बेसिकली एक एक्टिविटी होती है जिसमें कई सारे लोग होते हैं, मतलब एक टीम हो सकती है या कुछ ग्रुप हो सकता है, और उसका एक मकसद होता है कि भाई ये टारगेट है, हमें ये करना है। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसी चीज़ को करने को ऑपरेशन क्या देते हैं। तो एक ऑपरेशन के बाद दैट किसके लिए आया है, ऑपरेशन के लिए, यानी कि वो ऑपरेशन जो कि लास्टेड का मतलब हुआ दोस्तों चला, ठीक है, कि कितना लंबा चला, ओवर 5 डेज, मतलब 5 दिन से ज़्यादा, ओवर का मतलब ज़्यादा, तो ओवर 5 डेज, 5 दिन से ज़्यादा चला। तो इतना समझ में आ गया कि इसको पकड़ा गया तमिलनाडु में किस चीज़ के बाद, जब एक ऑपरेशन हुआ, तो और वो ऑपरेशन कितने दिन चला, लगभग 5 दिन से भी ज़्यादा चला, ठीक है। लास्टेड का मतलब चला। फिर देखिए लिखा है वाइल्ड तस्कर, वाइल्ड मतलब जंगली, तस्कर दोस्तों, तस्कर भी हम एक एलिफेंट को कह देते हैं, ठीक है। एलिफेंट जो ये होते हैं ना, इनको हम कह देते हैं। तो जंगली एलिफेंट, तस्कर का मतलब एलिफेंट, तो जंगली एलिफेंट टेकन टू द KMTR बाई ट्रक। KMTR क्या है, मुझे लगता है ये इस रिजर्व का ही नाम है, जो रिजर्व हमने पढ़ा था ना ऊपर, इसी को हम KMTR ही कह रहे हैं। तो इसको, ये जो वाइल्ड तस्कर है यानी ये जो हाथी है, ये देख रहे हैं आप दोस्तों, इसको ले जाया गया, टेकन टू का मतलब ले जाया गया, कहाँ पर, टू बताएगा वो, KMTR। तो KMTR है जो दोस्तों, वहाँ पर इसको ले जाया गया। फिर लिखा है बाय ट्रक के द्वारा, ट्रक में देख रहे हैं, ट्रक में है, ये ट्रक है ये, और इसमें ये रखा हुआ है, मतलब है खड़ा हुआ। देखिए फिर लिखा है ऑफिशियल्स से। ऑफिशियल्स का मतलब होता है अधिकारी, तो अधिकारी से कहते हैं, यानी कि उन्होंने कहा, हम समझेंगे ये, क्योंकि दोस्तों हेडिंग में ऐसे ही लिखा होता है चलते हैं, कहते हैं, नाचते हैं, जबकि मतलब होता है कि काम हो चुका है। अगर मैं ऐसे ही बोलूँ ना कि अधिकारी कहते हैं, तो ऐसा लगता है कि रोज़ कहते हैं, जबकि रोज़ नहीं कहते, वो एक बार ही कहा और वो कह दिया बस। इसका मतलब है कि अधिकारी ने कहा, क्या कहा, द जम्बो दोस्तों हम उसे कहते हैं जो काफ़ी भारी भरकम होता है, काफ़ी, जैसे अब हाथी है काफ़ी बड़ा ही है दोस्तों, तो इसलिए इसके लिए जम्बो इस्तेमाल हुआ है। तो जो जम्बो है यानी कि ये जो हाथी है, जम्बो, हाथी को ही जम्बो कहा जा रहा है, विल बी क्लोजली, देखिए विल बी क्लोजली मॉनिटर्ड। मॉनिटर का मतलब होता है दोस्तों निगरानी रखना, बड़े पास से, करीब से देखना, ठीक है। तो ये जो, फिर से देखिए एक बार, ऑफिशियल्स। अब दोस्तों मुझे ये कैमरा जो है ना, ये जो है ना न्यूज़पेपर इधर उधर करना पड़ रहा है क्योंकि हेडिंग है लंबी काफ़ी। तो देखिए ये जो तस्कर है, जिसको हम यहाँ पे जम्बो भी कह रहे हैं, ठीक है, तो ये टस्कर है जम्बो, विल बी क्लोजली को आप भूल जाइए, बस इसे देखिए विल बी, और यहाँ पे देखिए
मॉनिटर्ड। इसका मतलब है, मॉनिटर का मतलब बता चुका हूँ, निगरानी करना, बड़े पास से देखना। तो यानी कि ये जो जंबू है इसको बड़े ही क्लोजली देखा जाएगा। क्लोजली का मतलब बड़े ही पास से ध्यान रखा जाएगा, इस पर नज़र रखी जाएगी। ठीक है, देखिए फिर लिखा है। अब मैं क्या करूँ दोस्तों, मुझे बार बार इधर उधर करना पड़ रहा है ये न्यूज़पेपर, क्योंकि काफ़ी लंबी हेडिंग है ये। फिर लिखा है प्रोटेस्ट ब्रेक आउट। प्रोटेस्ट का मतलब होता है दोस्तों विरोध प्रदर्शन, कि जैसे आपने देखा होगा ना कि पब्लिक निकल आती है बाहर और वो फिर विरोध करती है किसी चीज़ का, तो उसे ही हम प्रोटेस्ट कहते हैं। तो प्रोटेस्ट यहाँ पे एस भी लगा, यानी कि कई सारे प्रोटेस्ट ब्रेक आउट। ब्रेक आउट का मतलब हो गए, अचानक से जब होता है ना कुछ बड़ी, जैसी आग भी, आग के लिए भी इस्तेमाल होता है दोस्तों ब्रेकआउट। जैसे लिखा है ना फायर ब्रोक आउट, इसका मतलब कि आग एकदम से खूब सारी लग गई। तो ऐसे यहाँ पे प्रोटेस्ट लिखा है, यानी कि एकदम से प्रोटेस्ट होने लगे, विरोध प्रदर्शन होने लगे। कहाँ पर? नियर। नियर का मतलब पास में। किस चीज़ के पास में? द पापानसम चेक पोस्ट। तो दोस्तों एक चेक पोस्ट है जिसका नाम है पापानसम, इसके पास में ये प्रोटेस्ट हुए, विरोध प्रदर्शन। कब? ऑन मंडे, यानी कि सोमवार को। फिर लिखा है, फिर देखिए लिखा है इवनिंग। अच्छा, मंडे इवनिंग यानी कि सोमवार की जो शाम थी तब हुआ ये सब और प्रोटेस्ट हुए। ठीक है, फिर लिखा है इट्स अगेंस्ट। किस चीज़ के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हुए? मतलब वो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको क्या चीज़ बुरी लगी, किस चीज़ के खिलाफ थे वो? इट्स रीलोकेशन टू द टाइगर रिजर्व। रीलोकेशन का देखिए दोस्तों मतलब होता है कि मतलब किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ठीक है, एक नई जगह ले जाना। तो अब जैसे यहाँ पे इस टाइगर को, सॉरी इसको, हाथी को कहीं और ले जाया जा रहा है ना, रिजर्व, नए रिजर्व में। ये नाम था कल्लाकर टाइगर रिजर्व, तो यहाँ पे ले जाया जा रहा है। तो इससे जो है वहाँ की जो पब्लिक है वो सब नाराज है, इसलिए लिखा है प्रोटेस्ट ब्रेकआउट की, मतलब प्रोटेस्ट होने लगे। अब पब्लिक कर रही है कि कौन कर रहा है वो तो खैर नहीं बताया इसमें। बेसिकली कोई ना कोई तो है जो कि विरोध कर रहा है इस बात का। तो इसलिए किस बात पर? कि रिलोकेशन, यानी कि इसको रिलोकेशन का मतलब बता चुका हूँ, एक जगह से दूसरी जगह भेजना। टू द टाइगर रिजर्व, कि मतलब टाइगर रिजर्व में इसको भेज रहे हैं, इसलिए विरोध प्रदर्शन हुए। अब दोस्तों यहाँ से पढ़ते हैं, मैं कैमरे को जरा नीचे सेट कर लेता हूँ। सो गाइस कैमरा नीचे हो गया है सेट। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है एंडिंग, ये ई इसके साथ आया है, एंडिंग एन ऑपरेशन दैट लास्टेड फॉर ओवर 5 days। अब देखिए कॉमा लगा है। अब जिस तरह, अब ऐसे आप बहुत देखेंगे न्यूज़ में कि आईएनजी से कुछ शुरू हो रहा है, जैसे एंड के साथ क्या लगा है? आईएनजी, फिर कॉमा लगा होगा। तो ये ना अब क्या बताया जाएगा कि अब ना दो घटनाएं एक साथ बताई जाएंगी। एक तो क्या बताया जा रहा है कि एंडिंग एन ऑपरेशन दैट लास्टेड ओवर 5 days, यानी कि एक ऑपरेशन को खत्म करते हुए, जो ऑपरेशन चल रहा था उसको खत्म करते हुए, दैट जो कि ऑपरेशन के लिए आया है दोस्तों, दैट तो वो ऑपरेशन जो कि लास्टेड चला ओवर 5 days, यानी कि 5 दिन से ज़्यादा चला। तो एक बात तो ये हो गई कि इस ऑपरेशन को खत्म करते हुए, फिर कॉमा लगाए, ऑफिशियल्स जो अधिकारी हैं ऑफ द तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो जो तमिलनाडु का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके जो अधिकारी हैं, ठीक है, सक्सेसफुली ट्रैंकुलाइज। देखिए ट्रैंकुलाइज का क्या मतलब होता है कि एक तरीके से आप कहते हैं कि मतलब ट्रैंकुलाइज का मतलब है दवाई देकर बेहोश कर देना। ठीक है, शांत कर देना। किसको? किसी जानवर को। तो हम यहाँ पे ट्रैंकुलाइज का क्या मतलब समझेंगे कि कोई दवाई दी होगी, कोई इंजेक्शन, कुछ भी, उससे क्या किया होगा? शांत कर दिया होगा या काबू में कर लिया होगा इसे। ठीक है, कि बेहोश करके जो भी उन्हें करना होगा, तो इसी को हम ट्रैंकुलाइज कहते हैं। तो सक्सेसफुली यानी कि सफलतापूर्वक ट्रैंकुलाइज किया किसको? वाइल्ड एलिफेंट अरिकोम्पन। मैंने कहा था ना दोस्तों अरिकोम्पन एक वो है एलिफेंट। तो वाइल्ड मतलब जंगली हाथी जो है, जिसका जो कौन है? अरिकोम्पन, जिसे हम बुलाते हैं, जिसे पुकारते हैं, मतलब जिसका नाम है, उसको इन्होंने ट्रैंकुलाइज किया। तो देखिए क्या हुआ कि एक तो इन्होंने, मतलब यहाँ पे दो चीज़ें एक साथ दिखाई जा रही है कि एक तो इन्होंने ऑपरेशन खत्म किया और साथ ही साथ इसको ट्रैंकुलाइज भी किया। समझे कि मतलब और अच्छे से मैं समझाऊं तो क्या हुआ है कि जब इसको ट्रैंकुलाइज किया, मतलब पूरा काबू में कर लिया, इंजेक्शन वगैरह जो भी देकर, ठीक है, इसको पूरा बेहोश कर दिया या शांत कर दिया जो भी, उसके साथ क्या हुआ कि भाई ऑपरेशन भी खत्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका ऑपरेशन यही था कि भाई इसे काबू में करो और फिर इसे जहाँ भी पहुँचाना है वो सब होगा। ठीक है, चलिए देखिए फिर लिखा है। अच्छा अभी और रह गया है, नियर उथामापलयम। अभी दोस्तों कोई जगह है उसके पास में इन्होंने ये किया है, इस तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने। फिर लिखा है, अब ये नियर किसके पास किया था? उथामापलयम जगह इसके पास किया इन्होंने। और ये जगह कहाँ पर है जो इतना बड़ा नाम है? इन द चिन्ना ओव्यूलापुरम। अब दोस्तों मुझे माफ़ करिएगा अगर मैं नाम सही से नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि नाम बड़े अजीब हैं और मैं इन जगहों को जानता नहीं, और नाम से हमें इतना वो भी नहीं है, हमें तो बस पता होना चाहिए कि कोई जगह है ये। तो ये इस जगह के पास इन द चिन्ना ओवुलापुरम एक ये जगह है। तो इसमें देखिए इस जगह में ये जगह थी, इस जगह के पास यहाँ पे ये किया गया। फिर लिखा है रिजर्व फॉरेस्ट। अच्छा, तो
तो ये जो चिन्ना ओवलपुरम है ना दोस्तों, ये रिजर्व फॉरेस्ट है। कहाँ पर? इन थेनी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये इस ये जो फॉरेस्ट है इसके पास ये जगह है, यहाँ पर ये ऑपरेशन किया गया था। फिर लिखा है अर्ली ऑन मंडे, यानी कि सोमवार को जल्दी सुबह सुबह समय, अर्ली का मतलब सुबह के टाइम, तो सुबह के टाइम ये किया गया। देखिए फिर आगे लिखा है, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर आप नए हैं तो जरूर कर लें चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं रोज ऐसी 2 वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ, और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए फिर लिखा है सोर्सेज का मतलब जो सूत्र होते हैं ना उन्हें हम कहते हैं। तो सोर्सेज सेड, सूत्रों ने कहा, अरिकोम्पन यानी कि जो ये हाथी है, ऑल्सो नोन एज अरिसीकोम्पन। अच्छा, ये जो अरिकोम्पन जो ये हाथी है इसको इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? इसलिए लिखा है ऑल्सो नोन एज, यानी कि इस नाम से भी जाना जाता है, अरिसीकोम्पन। विल बी रिलीज्ड, तो ये जो इसको क्या नाम है, ये हाथी जो है दोस्तों, इसको क्या किया जाएगा? विल बी रिलीज्ड। दोस्तों ये पैसिव है, यानी कि इसको मुक्त कर दिया जाएगा। कहाँ पर? एट, अब देखिए फिर से अजीब सा नाम आ गया दोस्तों, ये मुथु कुजिया वलयन, अब पता नहीं क्या नाम है, देखता हूँ, मुथु कुजी वयल। अब ये कोई जगह है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको रिलीज कर देंगे, मुक्त कर देंगे। इसको पकड़ा है ना, फिर इसको मुक्त कर देंगे। लिखा है बियॉन्ड द अपर गोथेयार एरिया, तो ये अपर गोथेयार एरिया है दोस्तों, इसके परे, बियॉन्ड का मतलब परे क्या है, ये एरिया, यहाँ पर इसको रिलीज कर देंगे। फिर लिखा है इन द कलकड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व, अजीब से नाम है दोस्तों बड़े इसके, तो ये KMTR इसे शॉर्ट में बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर एक एरिया है, समझे दोस्तों, फिर से मैं समझाऊं कि देखिए क्या हुआ कि इसको रिलीज किया जाएगा, इसको हाथी को इस जगह पर। अब ये जगह कहाँ पर है? परे है, किसके? अपर गोथेयार एरिया, और ये एरिया कहाँ पर है? KMTR में। ठीक है, फिर लिखा है लेटर, यानी कि बाद में, लेटर का मतलब तो बाद में इसको रिलीज किया जाएगा यहाँ पर। फिर लिखा है इन द नाइट, नाइट का मतलब रात, तो रात में इसको रिलीज किया जाएगा बाद में। अ लार्ज पोसी, देखिए पोसी का मतलब होता है दोस्तों बेसिकली एक ग्रुप होता है, ग्रुप को हम पोसी कहते हैं। तो एक बड़ा ग्रुप किसका? ऑफ ऑफिशियल्स, यानी कि अधिकारियों का एक बड़ा ग्रुप, एंड ग्राउंड स्टाफ, और ग्राउंड स्टाफ फ्रॉम, कहाँ से? फ्रॉम मल्टीपल डिपार्टमेंट, मल्टीपल का मतलब कई सारे, तो कई सारे डिपार्टमेंट से जो है दोस्तों अधिकारी और ऑफिशियल्स जो है ग्राउंड स्टाफ जो है उनका एक ग्रुप। ठीक है, कई सारे, मल्टीपल का मतलब कई सारे डिपार्टमेंट्स, तो कई सारे डिपार्टमेंट से ग्राउंड स्टाफ और जो अधिकारी है उनका एक ग्रुप, लेड बाय, अब ये जो ग्रुप है किसके द्वारा लीड किया जाएगा, यानी कि इसका हेड कौन होगा? लेड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस पूरे का मतलब पूरा वो करेगा, इसको लीड करेगा। हैड बीन क्लोजली, अच्छा, तो ये करेगा नहीं, कर रहा था, यहाँ हैड बीन लिखा है ना। तो ये जो मैंने बताया ना कि एक लार्ज वो है, क्या नाम है इसका, ग्रुप है दोस्तों, तो ये जो ग्रुप बताया था मैंने कि मतलब एक बड़ा ग्रुप होगा जो कि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में से होगा, उसमें अधिकारी होंगे और ग्राउंड स्टाफ होगा, तो उस ग्रुप को किसने लेड किया था, यानी कि किसने उसका नेतृत्व किया था? तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया था। तो ये जो ग्रुप था हैड बीन क्लोजली मॉनिटरिंग, देखिए हैड बीन मॉनिटरिंग इसका मतलब है कि लंबे समय से कर रहा था, मॉनिटर यानी कि निगरानी कर रहा था, क्लोजली मतलब बड़े ही करीब से। ठीक है, फिर लिखा है द पैचीडर्म फॉर द पास्ट वीक। अब दोस्तों पैचीडर्म कोई जगह होगी, यहाँ की निगरानी कर रहा था ये पॉसी, यही जो ग्रुप था, और इसको लीड किया था किसने? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। ठीक है, फिर लिखा है फॉर द पास्ट वीक का मतलब जो पिछला हफ्ता था तब से ये इस एरिया की निगरानी कर रहा था। फिर लिखा है वाया GPS एडेड रेडियो कॉलर, ठीक है, रेडियो कॉलर जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देख रहे हैं आप, इसके गले में क्या है हाथी के, ये एक डिवाइस होती है दोस्तों, ठीक है, उपकरण होता है, जिससे क्या होता है कि ये लोग मतलब निगरानी वगैरह रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस्तेमाल होता है ये। तो वाया का मतलब के द्वारा, तो जैसे कि ये दिखाया था ना अभी, फिर से मैं बताता हूँ कि ये जो मॉनिटर कर रहे थे, इस पर निगरानी रख रहे थे, तो किस चीज़ की हेल्प ले रहे थे? वाया मतलब किसके द्वारा? GPS एडेड रेडियो कॉलर ऑन इट, तो ये जो इट इसके लिए आया, हाथी के लिए, तो इस पर ये रेडियो कॉलर था। ठीक है, GPS एडेड का मतलब इसमें GPS था, GPS की मदद से, ठीक है, GPS की मदद से रेडियो कॉलर था, ये रेडियो कॉलर, ये जो है ये डिवाइस है, इससे देखते होंगे वो जो भी देखते होंगे। ठीक है, तो ये इस पे था, इसके द्वारा इस पूरी निगरानी रखी जा रही थी। देखिए फिर लिखा है, देखिए दोस्तों, देखिए लिखा है TN एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, तो तमिलनाडु के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, फिर लिखा है कॉमा एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेस्ट,
फिर लिखा है सुप्रिया साहू। तो ये जो सुप्रिया साहू है, इन आ ट्वीट, एक ट्वीट में, जो ट्विटर होता है ना दोस्तों, उसमें ट्वीट किया होगा इन्होंने। तो एक ट्वीट में सैड इन्होंने कहा, सुप्रिया साहू ने, द तस्कर, जो तस्कर है, हैज़ बीन सेफली ट्रैंकुलाइज। हैज़ बीन ट्रैंकुलाइज इसका मतलब है कि ये पैसिव है, तो इसको ट्रैंकुलाइज किया जा चुका है, यानी कि काबू में कह सकते हैं आप, मतलब इंजेक्शन वगैरह देके शांत कर दिया गया, इसे बेहोश कर दिया, जो भी, क्योंकि बेहोश मतलब भी होता है ट्रैंकुलाइज का, और ट्रैंकुलाइज का मतलब शांत करना भी होता है, ठीक है। तो इन द अर्ली आवर्स ऑफ मंडे, अर्ली आवर्स का मतलब सुबह सुबह, और ये अर्ली आवर्स का बेसिकली मतलब होता है जब सुबह सुबह अंधेरा होता है ना, मतलब 12 बजे से लेकर सुबह 5-6 बजे का जो टाइम होता है, जब तक अंधेरा रहता है, तो उस वक्त की बात चल रही है, ऑफ मंडे, सोमवार को। कॉमा लगाए, इन देखिए लिखा है कुमबुम्स ईस्ट रेंज फॉरेस्ट। तो ये कुमकुम्स का ईस्ट रेंज फॉरेस्ट है दोस्तों, यहाँ पर ये किया गया। फिर लिखा है कि देखिए, शी एडेड, तो ये जो है इन्होंने सुप्रिया साहू इन्होंने ऐड किया और बात जोड़ी, क्या जोड़ी, दैट की द टस्कर वुड बी ट्रांसलोकेटेड। ट्रांसलोकेट का मतलब होता है दोस्तों एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो ये जो टस्कर है, जिसको पकड़ लिया गया हाथी को, इसको क्या किया जाएगा, वुड बी। देखिए वुड बी क्यों आया यहाँ, वुड क्यों आया, क्योंकि एडेड है। मैंने बताया है कि जब यहाँ पे पास्ट होता है तो बाद की चीज़ें भी पास्ट में लिख देते हैं न्यूज़पेपर वाले, तो ये एडेड लिखा है इसलिए, ठीक है। अब देखिए इसको जो मतलब भेजा जाएगा नई जगह पे, लिखा है ना ट्रांसलोकेटेड, इसका मतलब यही है कि इसके दूसरी जगह भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा, टू अ सुटेबल हैबिटेट। हैबिटेट उस जगह को कहते हैं जो कि दोस्तों हमारा नेचुरल घर होता है, जैसे कि हाथी वगैरह है। वैसे हाथी का एग्जांपल ले लें तो ये कोई गली में तो रहते नहीं है, इनका नेचुरल घर तो क्या है, जंगल वगैरह है ना, तो इसी को हम हैबिटेट कहते हैं, ठीक है। कि एक नेचुरल कह सकते हैं कि आवास जो होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट जो होता है, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि भाई इसको भेजा जाएगा कहाँ पर, एक सुटेबल, सुटेबल का मतलब होता है उचित, सही, ठीक है, एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट कह लें, उचित हैबिटेट पर भेजा, हैबिटेट कहाँ मतलब हैबिटेट पर भेजा जाएगा। वेयर ऑफिशियल्स, जहाँ पर जो अधिकारी हैं, विल कंटिन्यू, जारी रखेंगे क्या, टू मॉनिटर, यानी कि इसको, इस पर निगरानी रखेंगे, इस पर ध्यान रखते रहेंगे, द पैचेड्रम, टू मॉनिटर द पैचेडर्म, दोस्तों जो भी है ये इस पे, ठीक है। देखिए फिर आगे लिखा है। अच्छा अब दोस्तों मैं यहाँ की वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अब आगे का जो है ना वो मैं नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि यही यहाँ तक भी काफ़ी कुछ आपने जाना होगा, लेकिन अगर फिर भी किसी को पढ़ना है तो वो खुद पढ़ सकता है, मैं दिखा देता हूँ उसे। देखिए यहाँ से लेकर ये यहाँ तक है, देख लें आप, फिर ये इधर है। मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि बहुत बड़ा है आगे और काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। फिर देखिए ये यहाँ पर है, अगर कोई पढ़ सकता है तो अच्छी बात है, वरना इसी वीडियो को दोबारा देख ले और जो मैंने बताया उसे पक्का कर ले। और ये सब है। फिर देखिए यहाँ पे समझ गए होंगे आप कि काफ़ी बड़ा है अभी, और आगे वीडियो रोककर देख सकते हैं आप, आराम से पढ़ सकते हैं, मतलब ये है, फिर ये है, वीडियो को रोक लिया आप आराम से और फिर देखते रहें, फिर ये है और फिर ये है, ठीक है। तो फिर ये यहाँ पर फिर ख़त्म हो जाएगा। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं दोस्तों किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।